सामने था बादशाह अकबर का विशाल साम्राज्य, लाखों सैनिक, तोपें, हथियार, और दूसरी तरफ सिर्फ एक योद्धा, एक शेर जो मौत को भी चुनौती दे सकता था। वो था मेवाड़ का स्वाभिमान, हिंदुस्तान का गौरव, महाराणा प्रताप। साल 1540, राजपुताना की वीर भूमि कुंभलगढ़ किला। एक ऐसा बालक जन्मा जिसने बचपन से ही तलवार को खिलौना और घोड़े को साथी बना लिया। महाराणा उदय सिंह का बेटा, लेकिन सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी योद्धा। वो बचपन से ही सीख चुका था, राजपूत का सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। साल 1592, उदय सिंह का देहांत और गद्दी मिली प्रताप को। लेकिन मेवाड़ की गद्दी सिर्फ राज्य करने के लिए नहीं, बल्कि अकबर की गुलामी को ठुकराने के लिए मिली थी। अकबर ने कई दूत भेजे, आओ और मुगल सल्तनत के अधीन हो जाओ। लेकिन प्रताप का जवाब था, राजपूत की तलवार सिर झुकाने के लिए नहीं, सिर उड़ाने के लिए उठती है। हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1676 का समय। अरावली की घाटियों में नगाड़े गूंज रहे थे। एक तरफ मुगल सेना राजा मान सिंह के नेतृत्व में, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपनी छोटी लेकिन वीर सेना के साथ, और उनके साथ था उनका वफादार घोड़ा चेतक। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, भाले भोंके गए, तीर बरसाए गए, लेकिन चेतक मानो खुद प्रताप का एक हिस्सा था। मुगलों के हाथी के ऊपर चढ़ते हुए चेतक ने छलांग मारी। प्रताप ने एक ही वार में मुगल सेनापति के हाथी के महावत को गिरा दिया। युद्ध भयंकर था, लेकिन संख्या की कमी और विश्वासघात ने बाजी पलट दी। प्रताप घायल हुए। चेतक ने उन्हें पीठ पर बिठाया और कई मील दूर तक दौड़ाकर उनकी जान बचाई। लेकिन उस दौड़ के अंत में चेतक गिर पड़ा। प्रताप के आंसू पहली बार छलके। चेतक, तूने आज अपना धर्म निभा दिया। युद्ध हार कर भी प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाईं, अपने परिवार को कष्ट में देखा, लेकिन अकबर के सामने झुकने का नाम नहीं लिया। सालों की मेहनत, गुरिल्ला युद्ध और रणनीति से उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के कई किले और इलाके वापस हासिल किए। महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है, सम्मान की रक्षा के लिए भूख, प्यास, तकलीफ सब सह लो, लेकिन अन्याय के सामने कभी मत झुको। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी में महाराणा प्रताप और